यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुररंध विषम गरलो यही पान किए तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीर। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मजेधार में आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अरु बचा लो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न हो। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल।
सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे, माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानो तन, क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन, क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। ये पाप की नैया, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अभी समय है पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाओ, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाओ। धड़कन में तेरी मौत, धड़कन में तेरी मौत जिस दम गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत्यु आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सेनी, सागर मज्जई सकल त्रिवेणी। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनई मुनि वृंदा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, प्रार्थना की
गुरुदेव कल्याण कैसे संभव? का जब तक मनुष्य समुद्र में है तब तक कितना तैरने वाला क्यों न हो, अथाह समुद्र को कोई तैर के पार नहीं कर सकता। जब थक जाएगा तो गोते लगने लगेंगे और हर क्षण मृत्यु के नजदीक पहुंचेगा। ऐसे में कोई उबार ले जो समुद्र के ऊपर हो, हेलीकॉप्टर से आ जाए, पकड़ के उठा ले जाए। संसार सागर है, इस भव सागर से उबारने वाला कौन है? जो इस भव सागर से परे प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी सत्य चेतन घन आनंद राशि। वो प्रकृति से परे हैं, ऊपर हैं, समुद्र से सुरक्षित हैं। लेकिन हमें कैसे बचाएंगे? जब उनका अवतार होगा, अर्थात अवतरित होंगे, नीचे उतर के आए और हमको पकड़ के ऊपर ले जाए। कब कब अवतार हुआ? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनका अंत नहीं, अनंत बार अवतार लिए, भविष्य में भी लेंगे। इसलिए अवतार की कथाएं भी अनंत हैं, अवतार के कारण अनंत हैं, हर स्तर पर अवतरित होते हैं। लेकिन जो दो चार महत्वपूर्ण स्तर हैं जब भगवान अवतरित हुए, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यही काकभूषुंड जी से गरुड़ ने प्रश्न किया, यही पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं, नारद श्रापो दीन एक बारा, एक कलपो यही लगी अवतारा। का एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। उनके श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। भक्त भगवान के श्राप दे दे, चेला गुरु को श्राप दे दे और लग जाए, असंभव। अंधेरे में दीपक काम करता, सूर्य की रोशनी में नहीं। चेला के श्राप से अगर गुरु का कुछ बिगड़े तो फिर गुरु कहाँ रह गया। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद बेसु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी एकदम चकित हो गई, चौंक के उठ बैठी। नारद जी ने श्राप दे दिया। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत, वो तो भगवान के भक्त हैं, पुनि ज्ञानी, कोई मूर्ख नहीं, ज्ञानी है। कारण कवन साप मुनि दीना, आखिर कौन सा कारण था जो नारद मुनि ने श्राप दिया? का अपराध रमापति की ना, भगवान ने उनका क्या बिगाड़ा था जो श्राप दे दिया? तो भगवान शंकर बताते हैं, सुनो। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीर सुर सरी सुहामन। का एक बार हिमालय नारद जी घर फोड़ने में एक नंबर, जो उन्हें सम्मान दे, अपने घर में बुलावे, खिलावे पिलावे, सेवा करे, उसी के लड़के को बाबा बना दे।
और नारद जी को लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। राजा दक्ष ने नारद जी को आमंत्रित किया। गए, दक्ष के 100 पुत्र थे। सोचा 2 4 10 को बाबा बना भी देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, करेंगे तपस्या करेंगे, कल्याण होगा हमारा भी। नारद जी गए, रहे 2 4 6 महीने तक। राजा दक्ष ने खूब स्वागत सत्कार किया। जब नारद जी चलने लगे तो पुत्रों सहित राजा दक्ष पहुंचाने गए थोड़ी दूर तक। और नारद जी ने कहा अब आप जाए घर, देखें जाके अपन राजपाट। तो दक्ष जी तो वापस हो लिए, लड़के नारद जी के पीछे लग गए 100 के 100। और राजा दक्ष ने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं, इन्हें वापस करो। नारद जी कह ले जाओ ना अपना वापस, हम नहीं इन्हें ले जा रहे हैं। राजा दक्ष की एको बात नहीं माने लड़के, 100 के 100 जंगल चल दिए तपस्या करने के लिए। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। अब 2 घड़ी जहां जाओगे तो आदमी चाय पानी व्यवस्था में लग जाता है, और सिखाने पाओ इसके पहले तुम्हें उच्चाटन होगा, अशांति अंदर फैल जाएगी, सिर में दर्द होने लगेगा, खुद तुम्हें स्थान परिवर्तित करना होगा। और 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरते थे एक जगह, लेकिन घूमते घूमते हिमालय में पहुंच गए, कैलाश के पास। शंकर जी की जटा से गंगा जी निकली, ऐसे बह रही थी। बगल में एक गुफा थी, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। गुफा दिखाई दे गई, रहने का स्थान, पीने का गंगा जी का पानी, जलाने के लिए लकड़ी, बस इतने देख के साधु टिकता है। इतनी व्यवस्था नारद जी को मिल गई, तो बस वहीं बैठ गए। सुमिरत हरि साप गत बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, राजा दक्ष के साप की गति अवरुद्ध हो गई और नारद जी का ध्यान लग गया। स्मरण तो सदैव करते थे, लेकिन श्राप पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन कैलाश पर्वत पे उस श्राप पीछा छोड़ गया, भाग गया। भगवान का स्मरण किया तो भगवान आ गए और श्राप की गति अवरुद्ध हो गई, मन निर्मल हो गया, समाधि लग गई। समाधि का मतलब जमीन में नहीं चले गए, सम और आदि परमात्मा है, उससे आत्मा संयुक्त हो गई, ध्यानस्थ हो गए नारद जी। परमहंस महाराज, स्वामी जी के गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज सत्संगी महाराज से कहे का गुरु महाराज ये बताओ, जब आप आते हो तो हमारा मन बहुत लगता है, और जब आप चले जाते हो तो लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता है, भागा करता है। और जब आप आ जाते हो तो हम इधर उधर का सोचना चाहें तो भी नहीं सोच पाते, ही आपसे जुड़ा रहता है। इसका कारण क्या है? तो सत्संगी महाराज कहे, मैं तोरे मन के पकड़ लेती, जैसे बड़ा चुंबक हो, लोहा का कण दूर पड़ा हो तो उड़ के चिपक जाएगा चुंबक में, अर्थात तुम्हारा मन स्वयं हमसे चिपक जाता है, वो हटते नहीं है, इसलिए मन लगता है। ये गुरु महाराज जहां रहते हैं, गुरु घराने का उस स्थान का प्रभाव होता है। एक बार एक ब्राह्मण था, एक राजा साहब थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, पुरोहितों को बुलाया कर
सब पुरोहित जाए, दिन भर कुछ ना कुछ सुनाया करे, आध्यात्मिक चर्चा। शाम को जब चलने लगे तो पर्याप्त पुरस्कार दे के भेजे जो जैसा था। एक जाया करे, उसको कुछ ज्यादा आता जाता नहीं था तो आध्यात्मिक पूजा पाठ करता था, लेकिन कुछ आता जाता उसे नहीं था। अब दिन भर दरवाजे पर बैठा है तो चलते समय एक सिक्का सोने का सरफी उसे भी दे दें, परिवार का पालन पोषण करना। लंबा समय बीत गया, लेकिन वो जो गरीब ब्राह्मण रहा, एक रुपया पावत रहा। वो अपने घर से आता था, जिस रास्ते से राज दरबार जाता था, रास्ते में एक बबूल का पेड़ था, सूखा। उसी के नीचे एक सर्प का घर था, नांगराज। तो कभी नांगराज बिल में रहे, कभी पेड़ पर। बिल से निकल के बाहर आए, पंडित जी कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, बताया सब। तो कहा ऐसा है, अब हम एक बात बताएंगे तुम्हें, वो तुम राजा साहब से बताना, फिर तुम्हें जो पुरस्कार मिलेगा वो हमारा तुम्हारा आधा आधा। 1 रुपया छोड़ के बाकी जितना इतने तुम्हारा औकात है, इसके ऊपर जितना मिले उसको हमारा तुम्हारा आधा। का ठीक। का शाम को राजा साहब जब रनिवास जाने लगे तो मना कर देना, आज रनिवास ना जाए, नहीं झगड़ा होगा, और साधारण झगड़ा नहीं होगा जैसा पति पत्नी का होता है। इसके परिणाम इस स्टेट के लिए भयानक होंगे। तो शाम को राजा साहब गए, महल में जाने लगे तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, सरकार हमें संस्कृत आती नहीं है, श्लोक और वो छंद हम जानते नहीं, हम भविष्य जानते हैं, आज आप महल में मत जाएं, नहीं तो इस स्टेट के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा, महारानी से बड़ा झगड़ा होगा आपका। तो राजा सोचे, दलिद्र ब्राह्मण रोज तो बैठा रहता था, आज हम ही के ज्ञान सिखाने लगा, हमारे सिक्का से जीव को उपार्जन चलता है। चले गए, महल में पहुंचे। अब रानी रो रही थी। राजा ने पूछा, क्यों रो रही हो? स्वागत सत्कार में नहीं खड़ी हुई? कहे आपको पता नहीं, हम 7-8 बहनों के बीच में एक भाई है, वो भी सौतेला। पत्र आया है, वो सन्यास ले रहा है। अब वो महात्मा हो जाएगा तो पिताजी का राज्य कौन देखेगा, हम राखी किसके बांधेंगे? तो राजा बिगड़ा, कहा वो कहीं नहीं जाएगा। कहा जिसके अंदर भक्ति जागृत होती चुपचाप चल देता है। रिश्तेदारी में चिट्ठी भेज के कोई नहीं जा पाता है, बिना मतलब में रो रहे, छोड़ो, वो कहीं नहीं जाएगा। सब रिश्तेदारी इकट्ठा हो जाएंगे, मना करेंगे। कहा भगवान कहा थे घर द्वार छोड़ो, घर में रह के भजन करो, कोई नहीं जाने देगा, वो जाएगा भी नहीं। जाना होता तो चुपचाप चला जाता, ये उसका एक आडंबर है। अब मायके की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकी रानी जी, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। झगड़ा भयंकर हो गया, राजा साहब बिगड़े। कहा ठीक से रहना हो रहे, न उठा झोला जा अपने भाई के पास। रानी कहे मैं अभी जा रही हूं। जल्दी राजा साहब एक रथ कर दिए सैनिकों का, इसको पहुंचाया, इसकी हमें जरूरत नहीं, डिस्टर्ब करती। अब वो चली गई। अगले दिन राजा साहब राज दरबार में आए, तो जब पंडित जी आए
पैर वैर छुए, कहा ये सब तो पुरोहित निकले कर्मकांडी, आप तो गुरु महाराज, आप भविष्य बताते हैं। शाम को जब वापस जाने लगे, स्वागत सत्कार खूब हुआ गुरु महाराज। तो राजा सामने का एक रथ भर दो सोना चांदी से, इनके घर तक पहुंचा दो। सिपाहियों को, कारीगरों को भेजा, जाओ इनके घर का नक्शा बना लो, इनका मकान जल्दी से जल्दी हवेली जैसा बना दो। अब वो पंडित जी चले तो सोचे वो सपुआ का हाथ रहा आधा आधा, अब हम रूट चेंज कर दें, नहीं देखेगा तो आधा देना पड़ेगा। रोड बदल दिया, निकल के चले गए घरे। सब रख के दूसरे दिन फिर वही फटी धोती फटा कुर्ता पहन के उसी रास्ते से तो निकला। पंडित जी और बताओ कल क्या हुआ, कितना पाए, हमको नहीं दिए। कह रहे कुछ नहीं, वही 1 रुपया यार, जब बताए हमारे बाग में ज्यादा नहीं लिखा, कहां से मिल जाएगा, कुछ नहीं दिए। कहा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कहा कुछ आज बताओगे, नहीं कहा नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, 2-4 दिन बाद बताएंगे। जब 4-6 दिन बीत गया, तब एक दिन पंडित जी जा रहे थे, पंडित जी से कहा राजा साहब को बता देना। रानी गुस्सा में गई, अपने भाई को बताई। सौतेला भाई नाराज हो गया, युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। आज रात्रि या अर्धरात्रि में स्टेट पर हमला होगा, सचेत रहे। जाते ही राजा साहब के अलग बुलाया, बता दिया। राजा ने सेनापति और मंत्री को बता दिया धीरे से। युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, बॉर्डर पर सेना तैनात। उधर से ससुराल वाले आ रहे थे, वो सोचे पता नहीं होगा कुछ। सीमा में प्रवेश के पहले राजा साहब के सैनिकों ने हमला बोल दिया। वो सचेत थे नहीं, आधे मारे गए, आधे भाग गए। फिर जब वापस आए, अगले दिन पंडित जी गए तो राजा साहब उनकी यूनिफॉर्म चेंज किए, बिल्कुल जैसे हमारे शुक्ला जी, बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट क्लास राजगुरु हो गए। कहा हमारे महल के जैसा महल बना दो। जैसे दशरथ को वशिष्ठ मिले थे, देवराज इंद्र को बृहस्पति मिले थे, उससे कम हमारे गुरुजी नहीं है। और गुरुजी को सोना चांदी पर लिटा के 8-10 रथ छकरा भरवाए, इनके घर तक पहुंचाओ। जिस गांव में इनका घर है वो गांव इनका, वहां के ये मिनी किंग हो गए, छोटे राजा, एरिया सौंप दिया पूरा। अब पंडित जी चले तो फिर रूट बदल दिए, मिलेगा तो उसको देना पड़ेगा। पहुंच गए घर। अगले दिन जब फिर राज दरबार जाने लगे तो कपड़ा वो राजसी, अब थोड़ा जो मिले तो वो पहन के जाएंगे। उसी कपड़े में जा रहे तो सब बैठा था, इंतजार कर रहा था। कहा पंडित जी बताओ क्या मिला? कहा कुछ नहीं मिला, राजा साहब कंजूस बहुत है, वो कुछ देते वेते नहीं है, खाली सुन लेते हैं। कहा ये बताओ
जब हम ये जान सकते हैं कि राजा रानी का झगड़ा होगा, हम ये जान सकते हैं कि राजा की स्टेट पर हमला होगा, तो क्या हम ये नहीं जान सकते कि आपको क्या मिला होगा? हमारे साथ धोखाधड़ी। कहा तुम्हें जितना धन चाहिए राज दरबार से लौट के आना, फिर हमारे पास आना, हम तुम्हें देंगे। हमें नहीं चाहिए, हम तुम्हारी नीयत देखना चाहिए। देख रहे थे तो फिर राज दरबार से लौट के आए पंडित जी, पूछा मिले तो कहा देखो जहां हम रहते हैं यहाँ कभी एक स्टेट थी, मैं इसका राजा था, भूकंप आया, पृथ्वी हिली डुली, यहाँ धंस गई, बाद में मिट्टी पट गई, बरसात से जंगल तैयार हो गया। अथाह खजाना हमारा इसके अंदर है, हम तुम्हें सब खजाना दे देंगे, तुम हमको सिर्फ कैलाश पर्वत पर पहुंचा दो, भोलेनाथ के पास, गुरु महाराज के। तैयार हो गया, गया 7-8 लड़का रहे, सबको लेके आया। 1 महीने तक रात भर खुदाई करे, दिन में फिर शांत। 1 महीना से अधिक लग गया पूरा खजाना निकालने में। जब सब निकल गया तो नागराज ने कहा हमें पहुंचा दो वहां। कहा ठीक, 2-4 दिन आराम कर ले। घरे बताए, अब पंडिताई लड़का बच्चा पीछे पड़े, कहे देखो आप पहुंचाया नहीं जाएंगे, नाग देवता नाराज हो जाएंगे, घर में आ गए, घर भर के काट लिए, तब क्या हुई? मोह बड़ा प्रबल होता है। पंडित जी सोचा ही हम हिमालय हमें भेज रही है, जाए ना तो पंडिताई बिगड़ी। कहा जा नहीं रहे हो, अपने संगे पूरे परिवार को मरवाओगे। जब बिगड़ी उस सर्प के पास आए, कहा परसों चलेंगे, और फिर घर आए। एक टीना तेल सरसों वाला खौलवाया और लई के गए, और सर्प के बिल में पूरा डाल दिया। कहा जब सुख करे का समय आया तब ये हमें हिमालय ले जाएंगे। डाल के चलने लगे तो पेड़ पर विराजमान था पहले से। कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? हम तो यही हैं। अब देखा तो हालत खराब। कहा चले जाओ, कल सुबह सतुआ किसान बांध के ना आए अगर हमें ले जाने के लिए, तो फिर रही न कुल को रोवनिहारा। तब गया घर में, बताया, रात भर सोया नहीं। फिर आया, नाग देवता को कभी पीठ पर बैठा ले, कभी गले में टांग ले, कभी झोला में, चलता हुआ पहुंच गया। कई दिन यात्रा के बाद कैलाश पर पहुंचा, जहां से कैलाश की सीमा समाप्त होती थी। वहीं जाके पंडित जी रुक गए। कहा हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हम आगे नहीं जा सकते। ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाए। भगवान कृपा करते हैं जिसके अंदर, उसी के अंदर भक्ति भाव जागृत होता है, सब में नहीं। कब इसके आगे हम नहीं जा सकते, पैर जवाब दे रहे हैं। चेला बने का स्तर नहीं रहा, लग रहा है पंडित जी का। तो सर्प ने कहा ऐसा करो, हाथ से पकड़ के हमको फेंक दो,
हम बॉर्डर पार करके कैलाश की सीमा में पहुंच जाए। तो पंडित जी हाथ में पकड़े तो सर्प लपेट लिया, आज झटक के फेंके तो गिरा दूर। पंडित जी खूब हंसे, सर्प भी हंसा। पंडित जी का ये बताओ तुम काहे हंसे? नाग देवता ने कहा तुम क्यों हंसे? पहले तुम हंसे, तुम बताओ। कहे हम इसलिए हंसे कि तुम हमें पकड़े रहे साथ ले जाने के लिए, लेकिन हम जान रहे थे कि तुम पकड़ मजबूत कर रहे हो। हम ऐसा झटका कि तुम चले गए, तुमसे हमारा जीव छूट गया। सर्प ने कहा हम इसलिए हंसे, हम सोचते थे तुम हमें यहाँ तक पहुँचाने आए, हम अकेले चल के ना आ पाते। तुमने हमारे साथ परोपकार किया, हमारे साथ तुम्हारा भी भला हो जाए। तुम ये नहीं समझ पाए, यहाँ तक आने के किराया में हमने तुम्हें पूरी स्टेट दे दी। उस स्टेट से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ होगा, तब हमने इतना किराया पेमेंट किया है। तुम मूर्ख के मूर्ख बने रहे। तो कहा अच्छा बताओ बताओ। सर्प ने कहा हम यहाँ बता नहीं पाएंगे कुछ। सुमिरत हरि साप गतबाधी सहज विमल मन लाख समाधि। ये गुरु महाराज की तपोभूमि है भोलेनाथ का, यहाँ विकास प्रवेश नहीं कर सकते, हम अपना वृत्तांत भी तुम्हें नहीं बता सकते। पंडित जी कहा आखिर तो हमारी शंका का समाधान कैसे होगा? कहा तुम काशी चले जाओ, काशी नरेश के पास, उनसे ये पूरा वृत्तांत बताना, तब आगे का वो तुम्हें बताएंगे। तो पंडित जी का घर द्वार तो भूल गया, अब दिमाग में वही सवार भूत। काशी पहुंच गए, अंदर सूचना गई राजपुरोहित मिलने आए हैं, त्रिकालक पंडित जी आए हैं। काशी नरेश ने बुलवाया, क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बताओ क्या? पूरी आप बीती बताए। कहा हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं वो सर्प क्यों हंसा, उसका कारण क्या था? काशी नरेश कहे सुनो पंडित जी, 4 महात्मा जा रहे थे, जैसे आप सर्प को लेके गए थे ना, ऐसे ही 4 महात्मा भी जा रहे थे कि मैं भी कैलाश में जाऊंगा, वहीं तपस्या करूंगा। वो सुरक्षित जगह है, माया वहां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, गुरु के सामने माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सुरक्षित स्थान। 4 महात्मा जहाँ शाम हो जाए रुक जाए, बनामे खाएं, फिर आगे चल दे। वो आदमी कहीं भोजन बनाने लगे तो कुत्ता कौवा जरूर आ जाते हैं, और रात में कौवा तो आएगा नहीं, कुत्ता एक आ गया तो कहे यार हम लोग 4 से 5 हो गए, 5 लोगों का भोजन बनाया जाए। बना लिया, कुत्ते को भी खिलाया। जब आगे चलने लगे सुबह, तो पीछे पीछे कुत्ता भी चल दिया। महात्माओं ने कहा तुम क्यों जा रहे हो? तुम यहीं रहो, जन्म भूमि यह होए तुम्हारी, राहु स्वान असनीत विचारी। तुम्हारा गांव है, घर है, यहीं रहो। कुत्ते ने कहा हमारा कोई घर नहीं है दुनिया में, जहां मिले भर उदर आहारा, सोई होए सुख भवन हमारा।
भरपेट जहां भोजन वही हमारा घर आवास। आपके साथ इसलिए जा रहे, आप मनुष्य दूसरे महात्मा, आप गलत जगह जाएंगे नहीं। गांव में दिन भर घूमते हैं, दरवाजे दरवाजे डंडा खाते हैं, डांट खाते हैं, पेट नहीं भरता। जब तक आप जिएंगे तो खाएंगे जरूर, हमें भी भरपेट भोजन मिलेगा, आपका शरण सानिध्य मिला। महात्मा लोग चले गए, कैलाश पर पहुंच गए, साथ में कुत्ता भी पहुंच गया। महात्मा वहीं तपस्यारत हो गए, कुत्ता भी बैठा करे वहीं रहा करे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। चाहे जिस योनि में जन्मे, कर्म बस रहे गुरु महाराज के शरण सानिध्य में। अब कुत्ता, 4 महात्मा, एक कुत्ता, कुत्ते के कान में 2 किलना लगे रहे, 2 जीव। काशी नरेश कहे सुनो सुनो हिमारे की प्रभुताई, किलना दोनों भूप भय जाए। जब कुत्ता का शरीर छूटा तो दोनों किलनों का भी शरीर छूट गया, वो दोनों राजा बने अगले जन्म में। पंडित जी ने पूछा कुत्ते का क्या हुआ? वही आहूं मैं स्वान सुहावा, काशी नगर रुचिर मैं पाऊं। का वो कुत्ता मैं हूं, मैं काशी नरेश बन के बैठा हूं। गुरु धाम में जो गुरु को मांगने जाता है वो गुरु हो जाता है, शंकर हो जाता है, भगवत स्वरूप। और जो संसार मांगता वो राजा महाराजा हो जाता है। इसीलिए वो सर्प हंसा तुमको देख करके कि तुम्हें वो वहां तक तुमसे पहुंचाए, तो सोचा पंडित जी का भी भला कर दे। रे कितनो धन तुम्हारे हो जाए, सेठ भले हो जाओ, राजा नहीं बन पाए तुम। राजा सर्वसमर्थ होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसका एक अपना रुआब स्तर होता है, वो तुम नहीं पा पाए। इसीलिए सर्प हंसा। पंडित जी का हम सीधे वहीं जा रहे थे, जा ही नहीं सकते, तुम्हारा इस तरह नहीं था, इसीलिए तुम आगे पैर दर्द कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पाए। तो सर्प का स्तर था, अगर तुम जोर से ना झटके होते तो तुमको वो अपने साथ वहां तक ले जाता। अब फिर कोई पुण्यवान पुरुष मिलेगा, उसकी संगत से भले पहुंच जाओ, ऐसे तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहामन। नारद जी ने देखा, बहुत अच्छा लगा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। त्रिकालज्ञता ध्यान में ली। देवराज इंद्र ने सोचा, लगता है नारद जी इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि हमारा इंद्रासन ले लेंगे, स्वर्ग का सिंहासन ले लेंगे। इनकी तपस्या खंडित कर दी जाए, नष्ट कर दी जाए। कामदेव को बुलाया, कहा जाओ। वो अपने सहायकों के साथ चला, पूरी फौज लेके, नाच गाना की व्यवस्था करके पूरा प्रयास कर डाला। लेकिन नारद जी तो अपने ध्यान में लीन। ध्यान का मतलब आंख खुली है, कुछ दिखाई न दे, कान खुले, कुछ सुनाई न दे। कामो कला कुछ मुनि ही न व्यापी, निज भय
भाई अपने डर से डर गया। अब इनके साथ अनिष्ट किए हैं, अब कहीं ऐसा ना हो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये तपस्वी है, अब कहीं हम ही को ना स्वाहा कर दे। नारद जी के पास गया, पैर पकड़ा अपनी पूरी सेना के साथ। नारद जी से कहा, प्रभु हम सब कुछ करके हार चुके, हमें इंद्र ने भेजा था, आप जितेंद्रिय हैं, हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, दया करें, आप नाराज नहीं होना, आप क्रोध करेंगे तो हमारा अहित हो जाएगा। नारद जी ने पीठ ठोक के विदा कर दिया, जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है, चला गया। कामदेव ने देवराज इंद्र की सभा में जाके बताया, नारद महान तपस्वी है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब नारद जी चले सीधे अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को पूरा वृत्तांत बताया। कामदेव आया था, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, चला गया। ब्रह्मा जी कहे, अभी ये तुम्हारा स्तर नहीं है, तुम जहां थे उस स्थान का प्रभाव है। भोलेनाथ के वीटो पावर की वजह से वो वहां नहीं पहुंचा। नारद जी को थोड़ा खराब लगा, पिताजी भी नहीं हमको समझ पा रहे। शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी को बताया, शंकर जी ने समझाया, कहा देखो जो हमारे सामने कहे तो कहे। पहुंचे शंकर जी के पास, खड़े हो गए नारद जी। शंकर जी कहे बैठ जाओ, प्रणाम किया, ऐसे ही चलता हूं, खड़े हो गए। शंकर जी जान गए, खड़े रहे तो शंकर जी कहे बैठ जाओ। तो नारद जी सोचे लगता है भोलेनाथ भी हमें नहीं समझ पा रहे, कह रहे बैठ जाओ। अब हम जमीन में बैठने काबिल नहीं, हमें एक कुर्सी डलवाते। फिर शंकर जी से कहे तो शंकर जी डांटे ना लाए, हमारे सामने कहा हम गुरु में रक्षा करते, और कहीं मत कहना, भगवान के सामने तो एकदम मत कहना। चले प्रसंग दुरायो तब, यदि भगवान भी चर्चा करे तो तुम टाल जाना। अभी तक तो तू रद्द था, जैसे तू नारद हुआ, अबे तो शुरुआत है आज से। तो आज दिमाग खराब हो गया, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अस जन को उपजा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। पहुंच गए भगवान के यहाँ, बताया, जब पूरा अपना जो साथ घटित हुआ जीवनी बताए, भगवान के हरि काम क्रोध लोभ मोह तो सांसारिक लोगों के लिए है, आप जैसे तपस्वियों के पास कहां जाता है। आप अहो धन तो जन्म मुनीसा, तुम्हारे दरस मिटई यज्ञ खीसा। मुनि अब आज से तुम्हारा जन्म धन्य हो गया, सफल हो गया। अब जो तुम्हारा दर्शन करेगा, अब तुम दर्शनी हो गए, संत हो गए, साधु हो गए। अबे तक तो केवल विषय भर रहा। अब तुम्हारा जो दर्शन करेगा उसके पाप कटेंगे, उसका कल्याण होगा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारा सुनो भगवान। का कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है। फिर चल दिए।
तब करुणा निधि हृदय विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी वेग सुमय डारी हो उपारी पन हमार सेवक हितकारी। कई अभिमान हो गया, अभी तो रोड पर आया है, ये मंजिल कैसे तय करेगा, चले नहीं पाएगा। तो पहले इनका थोड़ा बीपी हम लोग करें, इन्हें बतावें तुम क्या हो। आगे चले नारद जी ब्रह्मलोक के लिए। जिस रास्ते से गए थे रास्ता कुछ नहीं था, अब लौट के चले तो उसी रास्ते में 100 योजन लंबा परिधि का दिव्य नगर, वहां का राजा शील निधि मार रथ है, रथ वाहन खड़े भीड़। तो नारद जी भी पहुंच गए, पूछा लोगों से, लोगों ने बताया ये शील निधि राजा हैं, इनकी एक कन्या है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर। नारद जी भी पहुंच गए, अंदर सूचना गई राज दरबार में, राजा ने बुलाया, नारद जी को प्रणाम किया, कन्या को बुलाया, प्रणाम करवाया। का इसका भाग्य बता देते। जैसे ही नारद जी ने उसको देखा, उसके तकदीर पर लिखा था, जो यही बरई अमर सोई हुई, समर भूमते जीते न। जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकता। तो नारद जी कुछ कह दिए, कन्या सुलक्षण है, भली है, गुणवान है, चल दिए। राजा को असलियत नहीं बताई। अब मन में विचार आया, ये बिटिया हमें मिल जाती तो हम बिना तपस्या के अमर हो जाते। जो ये बड़े अमर सोई हुई, हम अजय हो जाते, समर घूमते जीते न कोई। अमृत तो तपस्या से मिलेगा, जब तब कछु न हो तई काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। कहा तपस्या करने भर का आप समय नहीं है। अरे तपस्या में 10-5 साल 20 साल लगी, तब तक स्वयंवर अब कल शाम तक खत्म हो जाएगा, तो मतलब क्या। आखिर हमारी मदद कौन कर सकता है। मोरे हित हरिसम नहीं को कोई, यही अवसर सहाय सोई। भगवान से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं। इस समय भगवान आके कुछ मदद कर देते, दया करते, लेकिन अब हम भगवान के पास वापस क्षीर सागर जाते हैं तो भी शाम तक पहुंच पाएंगे, फिर कल दोपहर तक लौट के आ पाएंगे, शाम तक स्वयंवर खत्म। फिर भगवानों के पास गए कोई फायदा नहीं। प्रार्थना किए भगवान की तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। जय विद होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जिस प्रकार से हमारा हित हो वो आप करें, मैं आपका सेवक हूं, जल्दी करें, समय नहीं है। भगवान का बिल्कुल चिंता मत करो। जय विद होई परम हित नारद सुनो तुम्हारा, सो सब करब न आन कछु, वचन नम्रसा हमारा। जिस तरह से तुम्हारा परम हित होगा वह मैं करूंगा। हमारी वाणी मिथ्या नहीं जा सकती, सत्य वचन। भगवान तो चले गए, का अपनी सुंदरता दे देते तो भगवान दे दिए, हरि का रूप मांगे दे दिए।
पहुंच गए नारद जी स्वयंवर में। ऊपर वाली लाइन में अलग जाके बैठे, भीड़ राजाओं के बीच में नहीं। अलग रहेंगे तो दूर से दिखाई देंगे। बिटिया जयमाला लेके चली। अब जब देखा मुनि पुनि पुन उकसय अकुलाही, नारद जी व्याकुल हो रहे, बार बार उचक रहे हैं। जय दिस बैठे नारद फूली, ते दिस सो न बिलो की भूली। इधर नारद जी बैठे तो भूल कर उधर नहीं देखा। आते ही जब उसने नारद को देखा तो मरकट दे भयंकर भारी। नारद जी का विकराल शरीर, बंदर का मुंह, यही भगवान बना दिए थे। वो कन्या देख ली और कोई नहीं जान पाया। शंकर जी के जो दो गण थे वहां, वो भी प्रवेश में थे। वो नारद जी के पीछे, क्या भगवान ने बड़ी बढ़िया सुंदरता दी है, अब इनके अलावा किसके गले में जयमाला पड़ेगी। नारद जी के समय ना समझ में ना आवा। मुनि मोह मन हाथ पर आए। मुनि के हृदय में मोह व्याप्त है, मन उनका दूसरे के हाथ में, तो समझ में ना आवे। इतने में भगवान आ गए, राजा का रूप धारण करके। कन्या ने जयमाला डाल ली, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, लक्ष्मी पत लेके चले गए। अब नारद जी डिस्टर्ब। शंकर जी के दोनों गणों ने कहा, निज मुख मुकुर बिलोक जाई। शीशा में पहले अपन मुंह दिखते, अब शीशा कहाँ नारद जी? आश्रम जाते तो शायद भले उनके आश्रम में होगा। तो गए तालाब में, देखे अपना शांत पानी निर्मल जल में तस्वीर दिखाई देती है। तो बंदर का मुंह और विकट स्वरूप, क्रोध से लाल। तो पहले तो उन दोनों को श्राप दिया, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ। शंकर जी के गणों को, वो बेचारे तो डर के भाग गए। अब भगवान के ऊपर नाराज, आप जा रहे हैं सीधे भगवान के पास, क्षीर सागर देहो श्राप की मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो उनको श्राप दे दूंगा या मरिहो जाई, स्वयं अपनी आत्महत्या वहीं कर लूंगा। हमारी बदनामी करवाए संसार। और जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान वहीं सामने फिर खड़े, वो विश्व मोहिनी साथ में और लक्ष्मी जी। मुनि कहाँ चले, विकल की नहीं। कहा महाराज नारद जी कैसा बड़ा डिस्टर्ब जा रहे हो, बात क्या है? नारद जी क्रोध से कहा, तुम हमेशा मनमानी करते, कभी दूसरे का भला नहीं चाहते। समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी तुमने ले ली, शंकर जी को जहर पिलवा दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करो तुम सोई। लेकिन भरे भवन अब बायन दीन्हा, तुमने अब की बार बयाना किसी साधारण आदमी से नहीं लिया। भरे भवन, जेका घर माल पानी से भरा जो समर्थ है, उससे बयाना लिया है। पाओगे फल जो कुछ की ना, जो किया उसका फल तुम्हें मिलेगा, मैं ब्याज के। कद नारद जी दे दो। भगवान हंसने लगे। नारद का आप हंस रहे हो? कहा नारद हम तो मानते कि तुम साधु हो, जब कैलाश में तुम्हारी समाधि लगी उसी समय से तुम साधु हो गए, और साधुते हो न कारज। तुम कुछ भी बोलो, श्राप दो वरदान दो, हानि हो ही नहीं सकती, फायदे होगा। नारद जी कहे
बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरौ श्राप मम है। तुमने जो वेश धारण करके हमें ठगा है, यही वेश तुम्हें धारण करना पड़ेगा। राजा बन के ठगे और राजा बन के का वेश धारण करना पड़ेगा, अवतार होगा तुम्हारा। भगवान हंसे नारद जी, अरे बड़ा अवतार में सुअर, मत्स्य अवतार में मछली, नरसिंह अवतार में आधा शेर आधा आदमी। इस बार मुझे मानव तन मिलेगा और मैं राजा बनूंगा। साधु तो हो नकारा जानी, हम खुश है नारद जी। और बोलो। नारद जी सोचे दिया श्राप हो गया इनके लिए वरदान। कब याकर तुम की ना हमारी करी है, किस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा बंदर का मुंह बनाया। जब कहीं तुम्हारा युद्ध होगा तो बंदरे काम आएंगे। भगवान के इससे बड़ा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। न यूनिफॉर्म से लाना पड़ेगा, न राइफल पिस्टल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, न इनके भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पेड़ों में फल खाएंगे, पेड़ तोड़ तोड़ ईंट पत्थर से युद्ध करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। हमारा बहुत बड़ा हित तुमने किया है। जिस तरह से हम दुखी है नारी के विरह में, तुम भी दुखी होगे। भगवान का ये भी वरदान है। अरे नारी, न बरा अवतार में विवाह हुआ, न वामन अवतार में हुआ, न नरसिंह अवतार में, न कच्छपा अवतार में। कम से कम विवाह तो होगा, कोई दो रोटी बना के देने वाला मिलेगा। और स्त्री भी भली मिलेगी, तभी तो जाएगी। तब तो हम रोएंगे। अगर उपद्रवी होगी तब तो आदमी सोचता चलो जी छूटा। एका मतलब कोनो भली बहन बिटिया से विवाह होगा। और बोलो, इतने नारद जी ठंडा पड़ चुके रहे, सोचिए हम जा देते हैं, श्राप हो जाता है इनके लिए वरदान। अब चुप। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जैसे माया को हटाया तो न रमा रही न राजकुमारी रही। तब नारद समझ पाए। तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाही प्रण तारी तरना। भयभीत होके चरण पकड़ लिए, प्रभु रक्षा करो, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। मृषा होई मम श्राप कृपाला, हमारा श्राप मिथ्या हो जाए जो हमने कहा है। भगवान कहे साधु की वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती, तो कैसे मिथ्या हो जाए। मम इच्छा कहे दीन दयाला, भगवान कहे हमारी इच्छा मान लो। तुमने हमारी इच्छा से किया है, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुमने जो किया वो हमने तुमसे करवाया। अब समझे नारद जी। रामायण रामलीला यहीं से शुरू होती है, नारद मुंह से। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा बह रही है, हिमगिर गुहा। भोलेनाथ गुरु के शरण जहां पहुंचेंगे वहां दैवी धारा प्रवाहित रहती है, अनवरत वो चलती रहती है। वहीं नारद जी रुक गए। सुमिरत हरि साप गत बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। गुरु का जो यहाँ पावर होता है, का कुसुम को वरदान मिला था, जय आश्रम तुम सुमिरो श्री, सुमिरत श्री भगवंत, ताना विद्या व्यापी जोजन एक प्रजन। लोमस ऋषि ने कहा था, काहू काल न व्यापी तो ही, सुमिरे से भजे से निरंतर मोही।
मैं गुरु मेरा स्मरण करते रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना अविद्या माया प्रवेश नहीं कर सकती। जहां गुरु रहते वहां माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, प्रवेश भी नहीं कर सकती। काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी। नारद जी के ऊपर काम क्रोध लोभ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाभि से भजन जब जागृत हो जाता है, नाभि से ब्रह्मांड तक श्वास में नाम समाहित है। जब दूसरा कुछ जरा सी भी जगह खाली नहीं है तो दूसरा संकल्प प्रवेश कहां करेगा? पूरा फुल, कोई बर्तन पूरा पानी से भरा हो, बॉटल भरी हो, हिलाओ डुलाओ, हिलेगा डुलेगा नहीं पानी अंदर का। जब कुछ खाली होगा तब हिलेगा डुलेगा। पूरा भरा। नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। समझो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। नारद जी को बिटिया के बियाह में नहीं गए, न बियाह करेंगे, ब्रह्मा के पास गए। जहां नाभि से ब्रह्मांड तक श्वास में नाम समाहित हुआ तो ब्रह्मा को विधि कहा गया। विधि हरिहर तप देख अपार। चारों भजन की चारों विधियां आपसे आप फूट निकली। भजन की चारों विधियों की अवस्था प्राप्त कर ली। ब्रह्मा के चार मुख, भगवान चार तरह से बोलते हैं। स्थूल शरीर से, स्वप्न सोते में बताते हैं, सुसुप्ति ऐसे बैठे। सुसुप्ति का मतलब सोना नहीं, मन प्रसुप्त हो गया, ऐसे ही दृश्य सामने चला करते। ऐसे खाते पीते सोते जागते बातचीत करते। लोग सोच रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने वो दृश्य चला करता है। और आकाश में आगे पहुंचे तो भोलेनाथ, ब्रह्मा के पास, शंकर के बाद शंकर जी के पास। जहां पर से वाणी प्रवाहित हो गई तो गुरु हो गया, शंकर हो गया। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, हो धन्य चो जन्म मुनीसा, तुम्हारे दरस मिटे अग खीसा। तुम जितेंद्री हो गए, दर्शनी हो गए। विष्णु का मतलब अणुरूप से कण कण में परमात्मा जो व्याप्त है, वो तुम्हारे सदैव साथ है, तुमसे बोलता है, बात करता है। अब तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। आगे जैसे ही पहुंचे तो शील निधि राजा का 100 योजन, 7 योजन का राज्य है। 7 योजन, सत्य में आयोजित योग पद्धति 7 योजन। सत्य में आयोजित योग पद्धति पूरी हृदय में उतर आई। तो शील निधि, शील कहते हैं सदाचार को, ईश्वरी गुण धर्म, विवेक वैराग, समोदमो तपा सोचम, शांति राज्यो मेयोचे, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। इन सबों का वो भंडार हो गया शील निधि। विश्व मोहिनी तात कुमारी, विश्व सुंदरी थी, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी है कौन? भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्वबस विहार। परमात्मा की शक्ति, उनका पावर, उसी को देख के पूरा विश्व मोहित। गुरु की शरण में जाते, गुरु महाराज का जब पावर को साथ देखते हैं, इसी के चलते मोहित है, इसीलिए बार बार दर्शन करने जाते हैं। वही खींचता। और मन में यही प्रार्थना रहती है, जब तक कछु न होए तई काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। गुरु महाराज हम तपस्या करके तो कुछ नहीं पा पाएंगे, हमारी बस का नहीं। गुरु महाराज कृपा करके आपन वाला हमें दे दे। ये नारद जी
जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये गुरु महाराज की जो बाला है, बाल स्वरूप है इनका, बच्चे जैसा, काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं। इनकी जो भगवत्ता, इनकी शक्ति, वो हमें किस तरह से मिले, हम करके तो नहीं पा सकते। तो भगवान ने बंदर का रूप बना दिया। बंदर ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति का प्रतीक है। बंदर बना दिया, ब्रह्म के पथ पर आगे बढ़ा दिया, ब्रह्म का हृदय में आविर्भाव हो गया। अब नारद जी स्वयंवर में बैठे हैं, ये जिसे मिल जाए जो ये बरई अमर सोई। भगवान की शक्ति, भगवान की भगवत्ता जिसे मिल जाती है, वही अमरत्व को प्राप्त करता है। कोनो बिटिया लड़का के बियाहे से कोई अमर नहीं होता है। जो ये बरई अमर सोई, परमात्मा की शक्ति, उनकी भगवत्ता जिसका वर्ण कर लेता है, जो उसे प्राप्त कर लेता है, वो अमर हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। वही नारद जी मांग रहे थे। तपस्या करके तो नहीं पाएंगे, आप अपन भगवत्ता दे देते। भगवान से कहा आप अपना रूप दे दें, हम आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, आप अपना रूप दे देंगे तो हमें विश्व मोहिनी मिल जाएगी। गुरु महाराज अपन रूप दे देते, अपने जैसा हमको बना देते। यही नारद जी मांग रहा, हम तपस्या करके नहीं पा पाएंगे। भगवान कहे हाँ, जय विदो होई परम हित नारद सुनो तुम, सो सब गर्भ नान कछ बचन नमृषा। जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा। बंदर बना दिया, भजन तो करना पड़ेगा, करके कुछ करोगे तभी मिलेगा। तो भगवान ने वही स्वरूप बना दिया, साधन पथ पर प्रवृत्त कर दिया, अग्रसर कर दिया। अब नारद जी श्राप नहीं दे सकते, विश्व मोहिनी नारद जी को नहीं मिली। जब भगवान का रूप मिल जाएगा तो विश्व मोहिनी भी मिल जाएगी। अर्थात जब सब आप उस लेवल तक चल के पहुंच जाएंगे साधना करके, तो जब भगवान मिल जाएंगे तो भगवत्ता भी मिल जाएगी। वहां तक आपको चल के जाना होगा। नहीं मिली तो नारद जी को ताव आ गया, श्राप दिए, मप अपकार कीन तुम भारी, बंचो मोई जवन धरी देहा, सोई तनु धरो श्राप मम एहा। जिस वेश को धारण करके आपने हमें ठगा, आप वही रूप धारण करें। भगवान ने एवं मत किया, कहा चलो हमें मंजूर है। नाराज होते हैं प्राय कुछ दिन भजन करे के बाद, हमारे ऊपर गुरु महाराज दया नहीं करत, सबके ऊपर करत। ये नहीं कहेंगे कि हम कुछ नहीं करते, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमार कोनो गलती नहीं। गलती पूरी एक प्रसाद बांटो यार, गलती पूरी गुरु महाराज के हमारे ऊपर दया नहीं कर। बंचो मोई जवन धर दिया, सोई तन धरो साथ मम्मया। राजा बन के ठग लिया, आप राजा बनेंगे। हमें इतने दिन राजा जितने होते सब राजा के नौकरे चाकर होते। कितने दिन से हम ये राजा बने बैठे हैं, हम इनके यहाँ सेवा कर रहे हैं। तन मन धन जो कुछ बन रहा है, जो 10 साल 20 साल 25 साल से जुड़ा है, गृहस्थ विरक्त, हम सेवा कर रहे हैं। नौकर बन के राजा बने बैठे हैं, दया करते ने प्रसाद बंद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आगे कल बताएंगे, क्योंकि अब अगर हम लाइव छोड़ते हैं तो घंटा 2 घंटा बीत जाएगा और समय पूरा हो गया।
तो आप नारद जी वाला समझे, आगे वाला। आज हम थोड़ा हल्का, असल में प्रस्तावना था, भूमिका था, तो भूमिका में अवतार की मैं सबका कुछ न कुछ, इसलिए कल मजबूरी में कठिन बोलना पड़ा। कठिन वाला वैसे हम छोड़ते जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गुरु महाराज के प्रणाम कर लिए, प्रार्थना कर लिए, आशीर्वाद मांग लेना, श्रद्धा कृपा बन के लौटेगी और मिल जाएगी। इसके आगे कल ओम ओम